एबोटाबाद में, और वो भी इसके पास कोई साधन नहीं, इसके पास कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं, कोई मोबाइल कनेक्शन नहीं, इसके पास कोई भी मीडिया नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। इसको मार करके समुंदर में डाल दिया गया। तो मुझे बताइए, जब 2011 में इसको समुंदर में अभी मार के आपने डाल दिया और 2001 से ये छुपते हुए घूम रहा था, तो ये 10 साल तक अलकायदा के लिए कौन लड़ रहा था? इसका तो कनेक्शन ही नहीं था। तो क्या अलकायदा के नाम से पूरे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था? और एबोटाबाद के अंदर में इसको रखा किसने था? और 2000 साल के चुनाव में जब बुश दूसरा चुनाव लड़ रहा था और उस वक्त वो चुनाव हारने की स्थिति में था, तो एक दिन पहले ओसामा बिन लादेन का टेप पूरी दुनिया में कैसा पहुंच गया? कैसा पहुंच गया? और बुश अपना चुनाव कैसा जीत गया? ये मुझे बताइए आप। इसका तो संबंध ही नहीं था, ये तो एक कमरे में छुपा हुआ था। तो जब अमेरिका को जरूरत होती, जब राष्ट्रपति बुश को जरूरत होती चुनाव जीतने के लिए, उसी वक्त ओसामा का टेप कैसा आ जाता? ये सारा ड्रामा, हमारा ये कहना है, अमेरिका और पाकिस्तान के आईएसआई ने मिलकर के रचा था। अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखने का काम ये किसी और ने नहीं, ये सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई ने किया हुआ था। इसलिए ये पूरा आतंकवाद का ड्रामा, ये आतंकवाद का दहशतवाद जो फैलाने का तमाशा चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें अमेरिका का भी हाथ है। इसी ओसामा बिन लादेन के बहाना बना करके इन्होंने हमारे दो मुस्लिम सुन्नी कंट्रियों पे कब्जा कर लिया। पहली कंट्री जिसका किसी से संबंध नहीं, वो थी इराक। इराक में सद्दाम हुसैन सुन्नी हुक्मरान, सद्दाम हुसैन दूसरा कद्दाफी, उसके बाद में कोई भी नहीं, सारे के सारे वहां। तो अमेरिका के टावरों के ऊपर में हमला होता है, उसके अंदर सल्फी लोग हमला करते, वो सबके सब सऊदिया के, लेकिन बमबारी की जाती है इराक पर। क्या लेन देन इराक से? सद्दाम हुसैन ने वहाबियों को इराक में आने पे पाबंदी लगाई थी। सद्दाम हुसैन के टाइम पर इराक में अलकायदा तालिबानियों को आने के लिए पाबंदी थी, लेकिन इन्हीं वहाबियों का बहाना बना करके अमेरिका ने एक सुन्नी मुल्क पे कब्जा कर लिया सिर्फ पेट्रोल के लिए। और जब पूरा कब्जा हो गया, तो अभी आप देखिए, जिस अलकायदा को ये पूरी दुनिया का दुश्मन बताता है, उसी अलकायदा को साथ में लेकर के अमेरिका और नाटो देशों ने लीबिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। लीबिया का भी हमारा हुक्मरान कद्दाफी, ये भी सुनिए। तो एक तरफ अलकायदा का बहाना बना करके एक कंट्री ले ली, दूसरी तरफ अलकायदा को साथ में लेके अमेरिका ने दूसरी सुन्नी कंट्री ले ली। एक भी अभी तक किसी वहाबी कंट्री के ऊपर में न अमेरिका ने हमला किया, न ही आज तक जहां से सऊदिया से जो अलकायदा का पूरा शैतान खड़ा हुआ, वैसे भी शैतान की सींग ये सऊदी अरब से ही निकलने वाली थी। ये हमारे नबी ने पहले ही पेशन गोई कर दी। और ये वही रियाद जिसे नज्द कहा जाता है, वही रियाद से निकला हुआ ये सल्फी लोग आज पूरी दुनिया के अंदर में दहशत फैला रहे हैं। चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो,
अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में ये अलकायदा है तो भारत के अंदर में ये लश्कर तैयबा है। जो लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं ये सब के सब सल्फी है, अहले हदीस सल्फी, जिनका मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं, इस्लाम से कोई लेन देन नहीं। अब दूसरा है लीजिए, ये तो हो गया तालिबान और ये हो गया अलकायदा। अब तीसरा है जमात इस्लामी, सीमी की संगठना। ये सीमी की संगठना है क्या? ये जमात इस्लामी सियासी पार्टी की यूथ विंग संगठना जिसे कहा जाता है। अभी ये सीमी नाम बदल के इंडियन मुजाहिदीन हो गई। तो ये जितने सीमी के लोग हैं, इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं, ये जमात इस्लामी के मानने वाले। और जमात इस्लामी के मौजूदी को शेर बे शेर अहले सुन्नत ने पहले काफिर डिक्लेयर करके बाहर कर दिया। तो जमात इस्लामी का और ये इंडियन मुजाहिदीन का और सीमी का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो कह रहे हैं बोला करिए, कल उठाओ, कल गोली मारो, कहीं भी ले जाओ, काटो पीटो, क्या लेते हैं हमारे से। लेकिन आप ये नहीं कर रहे, आप इनको और पाल रहे।